हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एनीबडी कैन लर्न जीके। आई एम मनीषा गर्ग। आज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान, बिल्कुल आसान भाषा में, और उसके साथ कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक हर एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो या कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो। इस टॉपिक में से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। आत्मनिर्भर भारत अभियान इकोनॉमिक पैकेज इज हाउ मच इक्वलेंट टू इंडियाज जीडीपी। जो आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज है वो कितने परसेंट इंडिया की जीडीपी के बराबर है? ऑप्शंस आर 8%, 10%, 12%, 14%। द आंसर इज 10%। अब हम आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आत्मनिर्भर भारत अभियान कब आया और ये किसने अनाउंस किया? आत्मनिर्भर भारत अभियान मई 13, 2020 को अनाउंस हुआ बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, और इसमें इन्होंने टोटल 20 लाख करोड़ की पैकेज की अनाउंसमेंट की, और जो कि इंडिया की 10% ऑफ जीडीपी के बराबर है। और इसका एम क्या था लाने का? ताकि जो इकोनॉमी में स्लो डाउन हुआ है ड्यू टू कोविड-19 और लॉकडाउन की वजह से, उसे रिस्टोर करना। नेक्स्ट, आत्मनिर्भर भारत अभियान के 5 पिलर की बात की गई है। फर्स्ट इज इकोनॉमी, देन इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोक्रेसी एंड डिमांड। फ्रेंड्स, आपको ये पांचों के पांचों पिलर याद होने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हम इस पूरे वीडियो में रिफॉर्म्स, लिक्विडिटी और इन्वेस्टर को पुश करने के लिए क्या क्या रिफॉर्म्स की गई और स्ट्रेस बिजनेस के लिए क्या क्या किया गया, वो सब हम डिस्कस करेंगे। पार्ट फर्स्ट। तो इस आत्मनिर्भर भारत अभियान में टोटल 5 पार्ट में दिया गया है, जो भी पैकेज प्रोवाइड किया गया है। हम फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज रिलेटेड विद द एमएसएमई, और इसके फर्स्ट पार्ट के टोटल 13 पॉइंट्स है। स्टूडेंट, ये हो सकता है कि वीडियो लंबी हो जाए, तो हम इसको सेकंड पार्ट में भी डिस्कस कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम एमसीक्यू से डिस्कस करेंगे। व्हाट इज अ टेन्योर ऑफ कोलेटरल फ्री इमरजेंसी क्रेडिट टू बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एमएसएमई अंडर द पैकेज? 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर? द आंसर इज 4 ईयर। अब इसके रिलेटेड हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज फॉर अ स्ट्रेस स्टैंडर्ड एमएसएमई। स्टैंडर्ड एमएसएमई का मतलब ये है कि जिनके कोई भी एनपीए ना हो। इसके अंडर टोटल 3 लाख करोड़ रुपीस का पैकेज रखा गया है। इसके अंडर क्या है कि आप कोलेटरल फ्री लोन ले सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। बट इसमें एक कंडीशन है, वो फुलफिल होनी चाहिए। अगर आपने लोन लेना है इस स्कीम के अंडर, तो आपका टोटल जो आउटस्टैंडिंग लोन आपके खड़े हैं वो 25 करोड़ से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और आपकी टर्नओवर 100 करोड़ तक होनी चाहिए। और ये स्कीम आप 31 अक्टूबर 2020 तक ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कोलेटरल फ्री का मतलब क्या है? कोलेटरल फ्री का मतलब ये है कि आपको कोई भी गारंटी देने की ज़रूरत नहीं है, और इसमें क्रेडिट लाइन है 4 ईयर, मतलब ये 4 सालों के लिए दिया जाएगा। और मॉनिटोरियम पीरियड 12 मंथ है। मतलब मॉनिटोरियम क्या होता है कि आप बैंक आपको नहीं बोलेगा कि आपने 12 महीनों तक लोन क्यों नहीं पे किया, कोई इंटरेस्ट क्यों नहीं पे किया। नेक्स्ट, फॉर अ स्ट्रेस एमएसएमई। फॉर अ स्ट्रेस एमएसएमई, स्ट्रेस का मतलब यहाँ पर क्या है? ये है
कि जिन फार्म्स का एनपीए हो चुका हो या कोई भी उनकी एसेट स्ट्रेस में हो। A provision of subordinate debt of 20,000 crore rupees has been made for 2 lakh MSME which are NPA or a stress. स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबॉर्डिनेट डेट का वर्ड यूज किया गया है। इसका मतलब ये है जैसे कि एक सुपीरियर होता है तो नीचे क्या होता है, सबॉर्डिनेट। वैसे ही एक सीनियर लेवल का लोन होता है और उससे नीचे एक सबॉर्डिनेट लेवल का लोन होता है, उसे सबॉर्डिनेट डेट बोलते हैं। इसमें टोटल कितना रखा गया है, 20,000 करोड़ रुपीस, और 4,000 करोड़ रुपीस प्रोवाइड किए जाएंगे टू क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। स्टूडेंट्स, इसकी फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए। और ये ट्रस्ट क्या करेगी, ये पार्शियल गारंटी प्रोवाइड करेगी बैंक को, और इसमें मैक्सिमम सपोर्ट कितना प्रोवाइड हो सकता है, 75 लाख। नेक्स्ट फंड जो एमएसएमई की डेफिनेशन है उसको चेंज कर दिया गया है। अब जो पहले क्या होता था, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की जो डेफिनेशन होती थी कैपिटल और टर्नओवर के रिलेटेड, वो डिफरेंट होती थी। अब उसे एलिमिनेट कर दिया गया है। इसके लिए अमेंडमेंट की गई है एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 में। इसके अंदर अब क्या चेंजेस की गए हैं, माइक्रो फार्म में वो एंटिटीज आएंगी जिनकी कैपिटल 1 करोड़ है और टर्नओवर 5 करोड़ है। स्मॉल में वो आएंगी जिनकी 10 करोड़ कैपिटल और 50 करोड़ टर्नओवर। मीडियम में 50 करोड़ कैपिटल और 250 करोड़ टर्नओवर। नेक्स्ट, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्पोर्ट। इसके अंडर क्या है, अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, a payment of 12% of employer and 12% of employee contribution made to employees provident fund of eligible establishment, उनको रिलीफ पैकेज दिया गया है टोटल 2500 करोड़ रुपीस का। इसके अंडर क्या है, गवर्नमेंट आपके 3 महीनों के पैसे पे करेगी, आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। जो 3 मंथ है, जून, जुलाई और अगस्त। नेक्स्ट, एक एमसीक्यूज लगाते हैं। व्हाट इज अ न्यू लिमिट फॉर ईपीएफ कंट्रीब्यूशन सेट बाय द गवर्नमेंट फॉर अ बिजनेस वर्कर फॉर अ 3 month टू एनहेंस इन हैंड सैलरी? 8%, 10%, 12%, 14%। द आंसर इज 10%। इस क्वेश्चन का डिस्कशन हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड की जो कंट्रीब्यूशन है उसके रिलेटेड गवर्नमेंट ने चेंजेस किए हैं। उन्होंने बोला है, पहले क्या था, आपको 12% का कंट्रीब्यूशन देना होता था, अब कितना कर दिया है, 10% फॉर 3 month के लिए। और इसके लिए लिक्विडिटी सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है 6750 करोड़ रुपीस का। और बोला गया है कि जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं और स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो हैं वो 12% ही कंट्रीब्यूट करेंगी। देन नेक्स्ट, स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम फॉर द एनपीएफसीज, एचएफसीज, एमएफआईज। इसके लिए टोटल 30,000 करोड़ रुपीस की अमाउंट रखी गई है। इसके अंडर क्या है, जो एनबीएफसीज हैं वो एक प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स उतारेंगी जो कि फुली गारंटेड होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, ताकि एनबीएफसीज को पैसा मिल सके। नेक्स्ट, आई होप आप इस क्वेश्चन का आंसर अब दे पाएंगे। How much liquidity support announced by government for NBFCs, HFCs, MFIs
under first part of Atmanirbhar Bharat Abhiyan? The answer is 30,000 crore rupees. Next, पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम 2.0, इसके अंडर क्या है? जो एनबीएफसीज हैं वो प्राइमरी इशू कर सकते हैं बॉन्ड्स और कमर्शियल पेपर, और इसमें टोटल लिक्विडिटी कितनी अनाउंस की गई है? 45,000 करोड़ रुपीस की। लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ गवर्नमेंट 20% ऑफ लॉस बियर करेगी एज अ गारंटर। नेक्स्ट, equity infusion for an MSME through fund of fund to operate it, government contribute 10,000 crore rupees to fund of fund, और इसमें टोटल अमाउंट कितनी है? 50,000 करोड़ रुपीस। फ्रेंड्स, आपको दो चीज़ें याद, आप ये सोच रहे होंगे कि ये फंड ऑफ फंड है क्या। इसके अंडर क्या है? फंड्स ऑफ फंड एक तरह का म्यूचुअल फंड होता है जिसमें इन्वेस्टमेंट की पूलिंग की जाती है। और फंड्स ऑफ फंड्स कब आया गया? ये बजट में फर्स्ट टाइम इस साल आया, और किसके रिकमेंडेशन के साथ आया? उपेंद्र कुमार सिन्हा कमेटी। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ने 200 करोड़, अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर आता है, अगर 200 करोड़ तक इन्वेस्ट करता है तो गवर्नमेंट ने उसको डिसअलाउ कर दिया है, ताकि जो अनफेयर कंपटीशन है उसको ख़त्म किया जा सके। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ने टीडीएस और सीटीएस रेट को 25% का रिडक्शन कर दिया गया है, और उसके लिए 50,000 करोड़ रुपीस का पैकेज रखा है, और इसमें टोटल 23 स्पेसिफिक पेमेंट्स हैं जिस पे ये एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिस्कॉम्स में पावर सेक्टर जो कंपनीज हैं उनके लिए 90,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी इंजेक्ट की है, ताकि उन्हें लॉसेस से बचाया जा सके। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ने जो इनकम टैक्स की रिटर्न है फाइनेंशियल ईयर 2021 की, वो एक्सटेंड कर दी है 30 नवंबर 2020 तक, और जो टैक्स ऑडिट है उसकी डेट 31 अक्टूबर 2020 कर दी है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ने रियल एस्टेट जो प्रोजेक्ट हैं उनको एक्सटेंशन दे दी गई है, जो कितने मंथ है? 6 मंथ्स। और अगर गवर्नमेंट ने बोला है अगर कोविड-19 की वजह से कोई इवेंट हो जाता है, इवेंट इज फोर्स मैजूरे। फोर्स मैजूरे का मतलब होता है, जैसे पहले इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलती थी कि एक्ट ऑफ गॉड है, हम ये इंश्योरेंस में कवर नहीं करेंगे, तो अब उन्होंने क्या बोल दिया है कि अगर कोविड-19 की वजह से कोई एक्ट होता है तो हम इसे कवर करेंगे। नेक्स्ट, फ्रेंड्स, ये जो भी अभी तक हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा है ये उसका कंपाइलेशन है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट, जो सेकंड पार्ट है वो बेसिकली पुअर पीपल के ऊपर है, इंक्लूडिंग माइग्रेट और फार्मर्स के ऊपर। लेट डिस्कस द क्वेश्चन, व्हाट इज अ लॉन्च टारगेट ऑफ टेक्नोलॉजी ड्राइवन वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम इन whole India? The answer is March 2021। वन नेशन वन राशन कार्ड ये है कि पूरे देश में एक ही तरह का राशन कार्ड चलेगा, स्टेट वाइज राशन कार्ड बनाने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बारे में हम अब आगे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट माइग्रेट वर्कर्स के ऊपर है। इसमें 3500 करोड़ रुपीस की लिक्विडिटी की बात की गई है। इसमें क्या होएगा? फ्री राशन उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा अगले 2 महीनों के लिए, 5 किलो वीट या फिर राइस पर पर्सन और 1 kg पल्सेस पर फैमिली। नेक्स्ट है
वन नेशन वन राशन कार्ड, जो भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ये अभी करंटली 20 स्टेट में इम्प्लीमेंट हो चुका है, लेकिन अब इन्होंने बोला है हम 23 स्टेट्स में इम्प्लीमेंट कर देंगे मार्च 2021 तक। नेक्स्ट है अफोर्डेबल हाउसिंग। गवर्नमेंट ने बोला है कि जो गवर्नमेंट फंडेड हाउसिंग है उसे हम एक अफोर्डेबल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट, फार्मर के लिए 30,000 करोड़ रुपीस एडिशनल इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड की जाएगी थ्रू नाबार्ड टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए। और फार्मर्स के लिए एक और स्कीम आई है जो 2 लाख करोड़ रुपीस की है। किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू कंसेशनल क्रेडिट दिया जाएगा फार्मर्स को और फिशरमैन को। नेक्स्ट है स्ट्रीट वेंडर, जो रेडी वाले होते हैं, उनके लिए 5,000 करोड़ रुपीस दिए गए हैं। इसमें वो लोन ले सकते हैं, लेकिन अप टू 10,000 रुपीस। नेक्स्ट, जॉब क्रिएशन करने के लिए गवर्नमेंट ने 6,000 रुपीस रखे हैं, करोड़ रुपीस रखे हैं कैंपा फंड के अंदर। कैंपा की फुल फॉर्म है कंपल्सरी अफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। इसके अंडर क्या है, जो सेमी अर्बन और रूरल एरिया में जो लोग रहते हैं उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जाएगी। नेक्स्ट है फॉर मिडिल क्लास फैमिली, उनके लिए 70,000 करोड़ रुपीस की लिक्विडिटी की अनाउंसमेंट की गई है। इसके अंडर ये है कि अगर हाउसिंग सेक्टर में कोई भी लोन लेता है तो थ्रू क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के अंडर तो उसे लोन दिया जाएगा सब्सिडाइज रेट पे। और पहले ये इस साल ख़त्म हो जानी थी जो ये CLSS स्कीम है, बट अब इसे मार्च 2021 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट है मुद्रा लोन के अंडर 1,500 करोड़ रुपीस दिए गए हैं। इसमें बोला है कि जो शिशु लोन होल्डर हैं उनके लिए 2% की इंटरेस्ट सबवेंशन दी जाएगी फॉर 12 महीनों के लिए दी जाएगी, और मैक्सिमम शिशु के अंडर 50,000 तक का ही लोन ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आई होप आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाए। स्टूडेंट्स, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आप कितने क्वेश्चन का आंसर दे पाए। द गवर्नमेंट हैज़ अलॉटेड हाउ मच टुवार्ड्स अ फ्री राशन, मतलब माइग्रेंट वर्कर के लिए उन्होंने कितने अमाउंट का अलॉटमेंट किया है ताकि वो फ्री राशन प्रोवाइड किया जा सके। आंसर इज 3,500 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट, ये सेकंड जो पार्ट हमने पढ़ा है उसके फिगर्स का कंपाइलेशन है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप स्टूडेंट्स आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, और इस वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। और हम डेडिकेटली वीडियो अपलोड करते हैं हर ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे और संडे को। नेक्स्ट, आत्मनिर्भर भारत अभियान का थर्ड पार्ट जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। लेट्स स्टार्ट। What is the amount of a scheme launched by the center that will be formalize the micro food enterprise to attain FSSAI food standard? The answer is 10,000 करोड़ रुपीस। जो माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज हैं, जो छोटे लेवल की फर्म्स हैं, उनको एक ब्रांड बनाने के लिए कितने पैसे अलॉट किए गए हैं? 10,000 करोड़। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव रखा गया है वोकल फॉर अ लोकल विद अ ग्लोबल आउटरीच। फ्रेंड्स, जो हमने पीछे क्वेश्चन डिस्कस किया है उसके रिलेटेड है, अब हम ईच एंड एवरीथिंग पढ़ेंगे और थर्ड पार्ट के जो भी पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इसमें 1 लाख करोड़ रुपीस दिए गए हैं ताकि वो फार्मर्स जो हैं एग्रीकल्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सके। नेक्स्ट है एनिमल हस्बेंड्री। इसमें 15,000 करोड़ रुपीस दिए गए हैं
ताकि जो प्राइवेट इन्वेस्टर हैं वो आ सकें और डेयरी फार्मर्स जैसे कैटल फीड इन्वेस्टर ये सब डेवलप कर सके। नेक्स्ट है फिशरी। फिशरी के लिए 20,000 करोड़ रुपीस दिए गए हैं अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंडर इनको पैसे दिए गए हैं और ये योजना 2019 में आई थी। नेक्स्ट है नेशनल एनिमल डिजास्टर कंट्रोल प्रोग्राम। इसके अंडर 13,343 करोड़ रुपीस दिए गए हैं। इसके अंडर जो भी एनिमल्स की वैक्सीनेशन होती है उसको 100% दिया जाएगा। नेक्स्ट है माइक्रो फूड एंटरप्राइज। अभी हमने पीछे जो क्वेश्चन डिस्कस किया था ये वही है। इसके अंडर कितने अमाउंट दी गई है? 10,000 करोड़ रुपीस। और इसको मेन ये है कि अब मेक इन इंडिया प्रमोट करें ताकि लोकल ब्रांड्स को इंटरनेशनल लेवल पर लाया जा सके। नेक्स्ट है हर्बल कल्टीवेशन। हर्बल कल्टीवेशन के लिए 4,000 करोड़ रुपीस दिए गए हैं। नेक्स्ट है ऑपरेशन ग्रीन। ऑपरेशन ग्रीन में क्या है? पहले ये था और ये टोमेटो, ऑनियन और पोटैटो से रिलेटेड था। अब क्या है, ये फ्रूट और वेजिटेबल भी इसमें कन्वर्ट कर दिया गया है और इसके लिए कितने रखे हैं पैसे? 500 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट है बी कीपिंग। बी कीपिंग के लिए 500 करोड़ रुपीस रखे गए हैं ताकि वो अपना इंटरेस्ट डेवलप कर सकें। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट की है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, जो कि 65 ईयर पुराना जो एक्ट है उसे चेंज किया है ताकि फार्मर्स को बेटर प्राइस मिल सके। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो अभी हमने पीछे पढ़ा। The center has extended the Operation Green run by the Ministry of Food Processing and Industry. How much amount is allocated? Answer is 500 करोड़ रुपीस। हमने पीछे ही पढ़ा था। ये क्या, इसमें क्या किया गया है? जो टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो है, अब सभी चीज़ के लिए इसको कवर किया जाएगा ऑपरेशन ग्रीन में, और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को भी किया जाएगा बीच में। अब फ्रेंड्स, ये जो हमने पीछे पढ़ा है ये उसकी कंपाइलेशन है थर्ड पार्ट की। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट 4। पार्ट 4 में हम अब जो कोल सेक्टर है, मिनरल्स है, डिफेंस है, ये सब सेक्टर को इंक्लूड किया गया है। पहले हम क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं इस पार्ट के रिलेटेड। सेंटर हैज राइज FDI लिमिट इन द डिफेंस सेक्टर, how much percentage? The answer is 74%। और ये कितने से चेंज किया गया है तो हम आगे वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है कोल सेक्टर। कोल सेक्टर में गवर्नमेंट ने बोला है कि हम 50,000 करोड़ रुपीस देंगे कोल इन्वेस्टर को डेवलप करने के लिए। मेनली इस पार्ट में मोस्टली बोला गया है कि हम प्राइवेट प्लेयर्स को प्रमोट कर रहे हैं और गवर्नमेंट ने बोला है कि हम अपनी मोनोपोली एंड कर देंगे ताकि अच्छे अच्छे इन्वेस्टमेंट आ सके। नेक्स्ट है मिनरल्स। मिनरल्स में भी गवर्नमेंट ने बोला है कि हम एक कंपोजिट एक्सप्लोरेशन कम माइनिंग कम प्रोडक्शन रिग माइन लॉन्च करेंगे और इसके अंडर 500 माइनिंग ब्लॉक्स को ऑक्शन किया जाएगा। नेक्स्ट है डिफेंस। डिफेंस सेक्टर में गवर्नमेंट ने बोला है कि हम 49% से 74% तक की FDI करेंगे और गवर्नमेंट ने बोला है कि एक लिस्ट निकाली है जिसके अंडर जो वेपन्स हैं उनको बैन कर दिया है इंपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट है सिविल एविएशन। सिविल एविएशन में भी गवर्नमेंट ने ये बोला है कि आप 60% तक की एयर स्पेस यूज कर सकते हैं फ्रीली विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। नेक्स्ट है पावर। पावर सेक्टर ने गवर्नमेंट ने बोला है कि हम यूटिस में जो पावर सेक्टर कंपनीज है उनको हम प्राइवेटाइज कर देंगे ताकि उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो सके और गवर्नमेंट की जो मोनोपोली है वो कम हो सके। नेक्स्ट है
स्पेस, स्पेस में गवर्नमेंट ने बोला है कि प्राइवेट प्लेयर जो हैं वो इसरो का यूज़ कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट है एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी में भी गवर्नमेंट ने बोला है हम पब्लिक प्राइवेट इन पार्टनरशिप मोड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, अब हमने 4 पार्ट का डिस्कशन कर लिया है। अब 5th पार्ट का डिस्कशन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू।